नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है BARC के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज IIT की लगभग 5-6 ट्रेड के एग्जाम हुए हैं। जिन बच्चों के आगे एग्जाम होने वाले हैं खास तौर से 23 और 24 नवंबर को फिटर और इलेक्ट्रीशियन और कई और ट्रेड भी है, तो वो बच्चे अगर आज जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल देखें, कौन कौन से टॉपिक से पर्सन आ रहे, स्टेज 1 में क्या लेवल रह रहा है, स्टेज 2 में क्या लेवल रह रहा है, तो उन बच्चों को काफी सारी चीजें वो सीखने को मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल पे अपने मैंने मैसेज डाला था, कई सारे बच्चों ने प्रश्न मेरे को लिख के भेजे हैं, कई सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे अपनी अपनी ओपिनियन भेजी है, कई बच्चों से मैंने बातचीत भी की। तो सब चीजों का एनालिसिस करके जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। उम्मीद है कि जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं आगे आपको जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है उनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 आपके दो पेपर है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि कई सारे बच्चे ऑलरेडी बार बार बोल रहे थे सर टाइम मिलेगा क्या स्टेज 1 के बाद में, सर कितने टाइम के बाद में होगा। तो स्टेज 1 का आपका एग्जाम होता है, आधे घंटे का टाइम रहता है, एग्जाम हॉल में आप बैठे रहते हो, उसके बाद में आपका स्टेज 2 वाला पेपर स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 1 सबका हो रहा है, स्टेज 2 भी सबका हो रहा है और बच्चे ये बता रहे हैं कि 90% से ज्यादा उपस्थिति वहां पे हो रही है, मतलब लगभग सभी बच्चे वो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेज 1 के बारे में अगर अपन बात करें ना, यहाँ पे आपके 3 पार्ट थे, मैथ वाला पार्ट था, साइंस वाला पार्ट था और जीके वाला पार्ट था। इन तीनों ही पार्ट में से जो थोड़ा सा टफ बता रहे पार्ट वो आपका पार्ट आ रहा है, वो मैथ वाला पार्ट आ रहा है। साइंस वाला पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं और इसी हिसाब से जीके वाला जो पार्ट है वो भी बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 का अपन कंपैरिजन करें तो स्टेज 2 की तुलना में स्टेज 1 काफी सिंपल बता रहे हैं। अब देखिए स्टेज 1 है उसके अंदर अपन तीनों सब्जेक्ट को देखें तो मैथ का लेवल है वो साइंस और जीके की तुलना में थोड़ा सा लेवल है वो टफ आ रहा है। हालांकि जिन बच्चों ने 3-4 महीने मेरे हिसाब से तैयारी की है ना, उन बच्चों के लिए मैथ में भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। वो बच्चे यहाँ पे 14-15 नंबर है वो आराम से बना सकते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। अब जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है ना, वैसे तो देखिए किसी शिफ्ट में कहीं से पर्सन आए हैं, किसी शिफ्ट में कहीं से पर्सन आए हैं, लेकिन ऑल ओवर वो चीजें जहां से पर्सन ज्यादा आ रहे हैं, जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है उनको कुछ सीखने को मिल सके। तो मैथ में देखिए एक तो आपका पार्ट होता है अर्थमेटिक वाला पार्ट और दूसरा आपका आता है एडवांस वाला। एडवांस के पर्सन है वो थोड़े से ज्यादा बता रहे हैं। एडवांस मैथ में कौन से चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, आयत हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, इस प्रकार की जो चीजें वो आपको जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है वो पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद में अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक में ज्यादातर जो पर्सन है ना, वैसे तो बहुत सारी प्रश्नावली है लेकिन अर्थमेटिक में ज्यादातर जो पर्सन है वो सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं। यानी कि नॉर्मल इन्होंने मतलब क्या है कि एक लाइन दे दी, यानी कि कहीं पे मल्टीप्लाई है, कहीं पे डिवाइड है, कहीं पे जोड़ है, इस प्रकार की चीजें उनको सिंप्लीफाई करना। यानी कि अर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशन है और नंबर सिस्टम है, वहां से ज्यादा पर्सन आ रहे। उसके बाद में एडवांस मैथ्स आपको तैयार करनी है। ये चीजें मेनली काफी सारे बच्चे बता रहे, तो वो मैथ का लेवल है। उसके बाद में साइंस वाले पार्ट के बारे में अगर अपन बात करें, साइंस वाले पार्ट की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, इन्हीं दो सब्जेक्ट से मेनली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, एक बार के लिए ये जो 4-5 दिन का आपके पास में टाइम है, बायोलॉजी को छोड़ दीजिए, तो केमिस्ट्री के पर्सन पूछे जा रहे हैं और फिजिक्स के पर्सन पूछे जा रहे हैं। अब इनमें किस किस चैप्टर से पर्सन पूछे जा रहे हैं तो उन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। डे बाय डे चीजें चेंज होगी। सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री और फिजिक्स ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार के लिए बायोलॉजी को छोड़ दीजिएगा, हालांकि लेवल इसका कोई ज्यादा अच्छा नहीं आता। उसके बाद में नंबर 3 जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका जीके वाला जो पार्ट है। जीके के अंदर ये बताया जा रहा है 2-3 पर्सन है वो आपकी पॉलिटी से संबंधित पर्सन बताए जा रहे हैं, जो कि स्टैटिक जीके के बिल्कुल सिंपल पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में 2-3 पर्सन आपके करंट जीके से संबंधित पर्सन बताए जा रहे हैं, जो कि लेटेस्ट पर्सन पिछले 6 महीने के लगभग अपन मान के चले इस हिसाब के पर्सन आ रहे हैं। स्टेज 2 की तुलना में स्टेज 1 है ना, इसका लेवल है वो थोड़ा सा टफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा 2 महीने से 3 महीने से पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा इसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसा भी नहीं है। 2-3 महीने से आप पढ़ाई कर रहे
रहे हो तो क्वालिफाई इसको इजीली कर जाओगे। इसका लेवल स्टेज 2 की तुलना में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको घबराने और डरने की जरूरत है। 15, 20, 25 नंबर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप बना लोगे, क्योंकि करंट जीके, स्टैटिक जीके, साइंस के जो पार्ट है वो सिंपल आ रहे हैं। मैथ में भी सिंप्लीफिकेशन से जो चीजें हैं वो आप अब भी कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये है। उसके बाद में आपका स्टेज 2 वाला जो एग्जाम है ना, जिन बच्चों का आगे एग्जाम होना है उनके लिए मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिससे कि बच्चों ने अपनी अपनी, जिनका एग्जाम है उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दी है। भी आपको क्या करना है कि आपकी ट्रेड से संबंधित जितने भी चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टर का रिवीजन करना है। डीपली प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, पेपर का लेवल है वो ऊपर ऊपर का आ रहा है, प्रश्न बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, लेकिन सभी चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो रिवीजन आपको करना है, तो सारे के सारे चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं, वो सारे के सारे चैप्टर आप एक बार दोबारा से अच्छे से कर लीजिएगा, रिवीजन उनका कर लीजिएगा। ऊपर ऊपर की चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन सभी चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद थोड़े से ज्यादा अपन पर्सन बोले तो जैसे कि अलग अलग ट्रेड के एग्जाम हुए, तो जो भी आपके कोर सब्जेक्ट और कोर चैप्टर ना, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, थोड़े से पर्सन कोर सब्जेक्ट से ज्यादा आएंगे, लेकिन हर एक चैप्टर से पर्सन आ रहे हैं। ऐसे बच्चों की ओपिनियन है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत चीजें अभी जो आ रही है, जिस चैप्टर से पर्सन आए वही चैप्टर से आपके एग्जाम में पर्सन आए, वो थोड़ा सा मेरे को चांस कम लग रहा है, लेकिन जिस सब्जेक्ट से ज्यादा पर्सन आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है ना, वो चीजें आपके एग्जाम के टाइम में भी रिपीट होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी इस एग्जाम से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो वहां पे आपको अपडेट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और भी भर्तियों की वहां पे अपडेट में समय समय पे देता रहता हूं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।